नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि घर पर मिट्टी कैसे बनाएं, वो भी उपजाऊ मिट्टी। जब हम शहर में रहते हैं तो शहर में इतनी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, तो थोड़ी मिट्टी अगर हमें कहीं से मिल जाए तो हम मिट्टी भी घर पे बना सकते हैं। तो घर पे मिट्टी कैसे बनाएं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये मेरा एक कंटेनर है, ये एक्चुअली में टंकी थी, तो इसमें मिट्टी बन रही है। मिट्टी कैसे बन रही है इस पर ही हम बात करेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी कंटेनर, कोई भी पॉलीथीन, ग्रो बैग कुछ भी ले लीजिए और बेस में आपको थोड़ी मिट्टी भरनी है और होल भी करना है। थोड़ी मिट्टी भरनी है, पहले से बनी हुई मिट्टी नीचे बेस में डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपके घर से डेली जो भी फलों के छिलके निकलते हैं या सब्जी के छिलके निकलते हैं, चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती निकलती है, पुराने जो पौधे होते हैं जिनकी हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने पे जो उनके डंडियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, और साथ में न्यूज़पेपर के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और गस्ते, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो गस्ते होते हैं, गस्ते वो सब मिक्स करके हम डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये वेस्ट मटेरियल डाला, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली, ज़्यादा नहीं तो 3-4 मुट्ठी मिट्टी डाली, फिर थोड़ा वेस्ट मटेरियल डाला, फिर मिट्टी डाली। इस तरह से कर करके हम इसको भर देंगे। उसके बाद फिर लास्ट में ऊपर फिर हम एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे। मेरे पास मिट्टी की कमी थी तो मैंने क्या किया, लकड़ी का बुरादा जो 2-3 महीनों से पॉलीथीन में मैंने पानी डाल के रखा हुआ था, तो वो बुरादा मैंने ऊपर डाल दिया। तो इस तरीके से आप घर पे मिट्टी बना सकते हैं। ये जब पूरा डिकम्पोज हो जाएगा 2 महीने 2.5 महीने में, तब ये पूरा मिट्टी बन जाएगा और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार होगा ये। अब क्या 3 महीने तक, जब तक ये डिकम्पोज होगा तब तक हम इसमें पौधे नहीं लगा सकते। तो जो भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनको हम 3 महीने तक इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन तब तक हम ऐसे कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे सब्जियां हैं, जैसे कोई साग है। जैसे मैंने यहाँ सरसों के बीज डाल दिए हैं, देखिए लकड़ी के बुरादे के ऊपर उगाए हैं। 2 दिन पहले डाला था, सारे सरसों के बीज उगाए हैं। तो हम ऐसा कुछ डाल सकते हैं जो परमानेंट प्लांट नहीं है, तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब डिकम्पोज होगा इसके अंदर जो हमने छिलके डाले हुए हैं सब्जियों के, तो जब वो डिकम्पोज होना प्रारंभ होंगे तो फिर उससे कुछ हीट निकलेगी, तो वो आपका अगर कोई परमानेंट प्लांट है तो उसको सड़ा गला सकती है, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। शुरुआत में आप इसमें कुछ ऐसा ही, कुछ सब्जी, मिर्च है, टमाटर है या सरसों है, कोई साग है, पालक है, या गेंदे के बीज है, ये सब ऐसा कुछ डाल दीजिए जो मुफ्त में बस तैयार हो जाए। जब ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा 2-2.5 महीने बाद, तब इसमें हम कोई परमानेंट पौधा लगा सकते हैं। अभी जैसे ये एक बाल्टी थी तो मैंने सोचा इसमें भी ये काम कर सकते हैं। घर पे जो भी बर्तन पुराना खाली रहता है उसमें हम ये काम कर लेते हैं। इसमें नीचे हमने कुछ मिट्टी डाल दी थी, फिर कुछ घास, सब्जी के छिलके, सूखे पत्ते, चाय पत्ती, ये सब डाल के इसको फिल करते जाएंगे। थोड़ी बहुत बीच बीच में मिट्टी, लकड़ी का बुरादा है तो वो डाल देंगे। तो मेरे पास 3 महीने का एक्चुअली में डिकम्पोज हुआ बुरादा रखा हुआ है, तो हम मिट्टी की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये रही आज की चाय पत्ती, और ये कुछ पुराने गस्ते डाल सकते हैं। आज के ये छिलके हो गए सारे, फिर थोड़े गस्ते हम डाल देंगे इसमें। थोड़ी बहुत मिट्टी डाल देंगे इसमें, जितनी मिट्टी हमारे पास उपलब्ध है। मिट्टी की बहुत कमी है यहाँ पे। कुछ गार्डन वेस्ट पड़ा हुआ है वो भी डाल देंगे इसमें हम। कुछ पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। फिर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह, मिट्टी है एक्चुअली है नहीं ज़्यादा मेरे पास इस वक्त, तो मिट्टी बहुत कम कम डालनी पड़ रही है। मेरे पास लकड़ी का बुरादा है तो हम इसमें ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल देंगे। और ये 3 महीने पुराना बुरादा है, डिकम्पोज हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं है। ये इसमें जो पहले से फल वल पड़े हैं उसको भी डिकम्पोज करेगा। कल इसमें फिर से ऐसे ही सब्जी का छिलका, वेस्ट, इसकी एक लेयर और तैयार हो जाएगी। अंत में मिट्टी भर के कोई भी ऐसा पौधा लगा देंगे जो परमानेंट नहीं है, जैसे सरसों के बीज या पालक या ऐसा कुछ
थैंक यू। तो इस तरीके से हम शहरों में मिट्टी बना सकते हैं और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी घर पे ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ये मेरा जो टमाटर के पौध जिसमें उगी रही है, इस बोरे में नीचे के साइड में सिर्फ़ और सिर्फ सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियाँ हैं। ऊपर एक लेयर मिट्टी डाल दी गई, उसके बाद ये टमाटर लगा दिए गए। तो इस तरीके से ही मेरे ज़्यादातर गमले भरे हुए हैं।